कल शाम तक दोनों अपनी अपनी दावेदारी जता रहे थे। सुबह होते होते मकाराम जी ने आपको समर्थन 11 नंबर वार्ड से, भाजपा से उम्मीदवार। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किस विजन को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हैं। मंगाराम जी पिछले कई वर्षों से भाजपा का कार्य कर रहे हैं। मेरे पिताजी पहले मंडल अध्यक्ष थे। उनके देहांत के बाद में मैं 2019 से ज़्यादा थोड़ा जो है वो सक्रिय हुआ हूँ। तो जो पार्टी का काम बनता था, वो हम दोनों ने साथ में रहकर आपके मार्गदर्शन में मैंने भी मतलब काफ़ी कार्य जो है वो सीखा है। और रही बात दावेदारी की, तो हमारा घर परिवार एक ही है, वार्ड एक ही है। हम भाजपा के अनुशासित सिपाही हैं। और जो सामंजस्य था, वो यही था कि हम दोनों दावेदारी वो करते हैं और पार्टी जिसको वो टिकट देती है, दोनों एक-दूसरे के साथ वो रहेंगे और मिलकर इस वार्ड संख्या 11 का, इस गाँव का और नगर पालिका का जो है विकास वो करेंगे। क्या सुरेंद्र नगर पालिका की बात करें, 11 नंबर वार्ड की बात करें, क्या मुद्दे हैं को लेकर? एक तो मैनिफेस्टो आपका सुरेंद्र नगर पालिका की, मैं बात करूँ 20 वार्ड का, तो किस मैनिफेस्टो के आधार पर, किस मुद्दे विजन के आधार पर आप जो है जनता के बीच जाएंगे और अपना बोर्ड बनाने के लिए लोगों से बात? देखिए, पहले ये जो अभी वर्तमान में सिंदरी जो है वो नगर पालिका है, उसमें पहले 2 ग्राम पंचायतें थी। एक सिंदरी चारनान और एक सिंदरी जो है वो चौसीरा। ग्राम पंचायत से जैसे भी पिछले 1.5 साल में ये जो है नगर पालिका वो बनी है, तो सबसे मुख्य कमी हमारी ये रही कि हमारे जो भी अधिशासी अधिकारी आए, वो स्थायी रूप से और प्रॉपर रूप से यहाँ पे नहीं लगे। सर्वप्रथम जो यहाँ पे वो लगे तो उनके पास सिवाना का अतिरिक्त वो चार्ज था। बाद में युद्ध के समय जो मीणा जी वो लगे तो उनके पास जसोल का अतिरिक्त वो चार्ज था। फिर चौकीदार जी आए तो उनके पास में बड़ोदरा का अतिरिक्त चार्ज था। प्रॉपर रूप से अभी पिछले 1 माह से हमारे यहाँ पे अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह जी भाटी आए हैं और इन्होंने आते ही लगभग 1 करोड़ के विकास कार्य, सिविल कार्य सिंदरी नगर पालिका के लिए इन्होंने जो है वो निकाले हैं। जिसमें कम से कम मुख्य गाँवों की और वो गलियों की 8 से 10 वो रोडें हैं, नाली निर्माण है, नाला निर्माण है। इसके अलावा भी ऐसे कई तरीके के टेंडर वो निकाले हैं, जैसे हर घर डस्टबिन हो, दुकानों पे डस्टबिन हो, बड़े-बड़े मतलब कचरा वो संग्रहण हो। इस तरीके के कई तरीके के इन्होंने मतलब विकास कार्य के जो हैं वो टेंडर वो निकाले हैं और वो धरातल पे धीरे-धीरे उतरने वाले हैं। आप अगर वार्ड संख्या 11 का आकलन वो करेंगे तो यहाँ पे विकास कार्य शुरू हो चुका है। कई रोडों का काम वो चल रहा है, जो आप यहाँ पर घूमकर देख सकते हैं। अभी जो विकास कार्य हो रहा है प्रगति पे है, कांग्रेस आप पर ये भी आरोप लगा रही है कि आनन फानन में वोटों के लिए ये जो है बजट अभी जो टेंडर है जारी किया। नहीं, अगर ये कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बिल्कुल सरासर वो गलत है। अ, एकदम से चुनाव की घोषणा होना, बिल्कुल समय नहीं मिल पाना और नगर पालिका ने जो भी कार्य किया है वो आचार संहिता लगने से पहले जो भी टेंडर होने थे वो किए और आचार संहिता लगने से पहले ही विकास कार्य जो थे वो शुरू हो चुके थे। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखा है कि कई गलियों में मतलब वो बता रहे थे कि यहाँ हमारे यहाँ पर कचरे की गाड़ी नहीं आती है या नालियों की सफाई नहीं होती है या अभी तक हमारे यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी इन दिनों सिंदरी में पिछले सप्ताह भर में या आप 10 दिन का अगर आकलन वो देख लें, ऐसी कई गलियां हैं जहां पर बिल्कुल कचरा संग्रहण हुआ है, झाड़ियाँ साफ हुई हैं, कचरे के जहाँ ढेर लगे हुए थे, वो साफ हुए हैं। इसके अलावा रोड लाइटें जो हैं लगभग 280 के आसपास अलग-अलग गलियों में, मोहल्लों में जो है वो लगी है। आखिर कोई नई नगर पालिका बनती है तो विकास कार्य धीरे-धीरे जो है वो शुरू होते हैं, एकदम से शुरू नहीं होते हैं। बिल्कुल साफ सफाई की बात करें और पिछले 2 सप्ताह में वाकई समुद्री पूरे कस्बे का प्रत्येक वार्ड का कचरा हटाया गया और साफ सफाई हुई है, ये हम भी मानते हैं। एक एक अभी जो डंपिंग यार्ड को लेकर अभी जगह तय नहीं। देखिए, मैंने कल सोशल मीडिया के जो है वो माध्यम से मैंने कल एक वीडियो को देखा था, उसमें आप द्वारा मतलब बताया गया था कि डंपिंग यार्ड की अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका नई बनी है, अभी तक डंपिंग यार्ड के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की ज़मीन आवंटित नहीं है। हम गाँव वाले जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जो भी भाजपा के प्रत्याशी आएँगे, जैसे हमारे भूमगर राम जी, हम इनके मार्गदर्शन में काम वो करेंगे। तो हम कल जाके ईओ साहब से निवेदन वो करेंगे कि आप एक अस्थायी रूप से कोई भी जगह है उसको चिन्हित रूप से जो है वो कर और डंपिंग यार्ड का कचरा वहाँ पर इकट्ठा करके आस-पास में तारबंदी वो कर दें, जहाँ पर एक तरीके से गौधन जो है वो वहाँ पर जाकर जो है वो पॉलीथीन वो नहीं खाएँ। अभी जो मुख्य जो सड़क है नगर पालिका की, जहाँ रोड लाइट है उसकी आज भी आप देख सकते हैं अंधेरा है। रात्रि को जब होता है तो वहाँ एक तो
आवारा गोवंश रहता है। ऐसे में दुर्घटना होनी कहीं न कहीं होती भी रहती है, हम भी देखते हैं। और जब हम यूँ साहब से पूछा और अभी आपसे भी पूछ रहे हैं, यूँ साहब ने बताया था कि ये रेड कॉर का है, तो हम नहीं लगवा सकते हैं। रेड कॉर को हमने हमारा पत्र व्यवहार हो रहा है। यदि आपका बोर्ड बनता है, तो सिलेंडर की जो मेजर समस्या मैं आपको बताता हूँ। एक तो रोड लाइट, दूसरी जो नालियों की, तीसरी साफ-सफाई की और चौथी जो है हमारा जो अस्पताल है सरकारी, वहाँ अलग से लाइन नहीं है बिजली की। जब कहीं गाँव के अंदर शहर के अंदर कहीं कुछ बिजली फ़ॉल्ट होती है तो अस्पताल की बिजली गुल हो जाती है। चाहे वहाँ इमरजेंसी के समय-समय पे केस आते रहते हैं, डिलीवरी के हो या फिर जो दुर्घटना ग्रसित लोग जो आते हैं। तो ऐसे में आपका यदि बोर्ड बनेगा तो इन जो तमाम जो ये 5 से 6 जो समस्या है जिसमें पानी भी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो भी नगर पालिका का घोषणा पत्र होगा और उसमें भाजपा के इस घोषणा पत्र में सबसे पहले जो मास्टर प्लान होगा उसमें बिल्कुल नाली और सड़क ये मुख्य रूप से जो है वो जुड़े हुए होंगे। स्ट्रीट लाइट ये भी मतलब गाँव की एक मुख्य समस्या है, ये भी जुड़ेगी। इसके अलावा जो मास्टर प्लान है उसमें हम लोग स्ट्रीट लाइट, नाली, सड़क हो गई, इसके अलावा जो मेन सीवरेज की समस्या है, उसके लिए हम यकीनन कार्य वो करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार 2026 के इस नगर निकाय चुनाव में यकीनन भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। 20 में से ज़्यादा सीटें आकर भाजपा का ही यहाँ पे चेयरमैन बनेगा और भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। आपके नगर नगर पालिका में भी इसको युवाओं के लिए आपकी जो सीटें वितरित है, मैं कहूँ 20 वार्डों में युवाओं की उम्मीदवारी क्यों? देखिए 20 में से 10 वार्ड जो हैं वो आरक्षण के लिए आरक्षित हो चुके हैं। उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित वो कर रहे हैं। आज जैसे मैं खुद हूँ तो मैं एक 40 साल का वो युवा हूँ। इसके अलावा भी अन्य वार्डों में अगर वो देखने जाएँ, तो ऐसे कई युवाओं जो है वो युवाओं को ज़िम्मेदारी जो है वो मिलेगी और बिल्कुल वो जीत कर जो है वो नगर पालिका के सदन में आएँगे, अपनी बात को पुरज़ोर तरीके से वो रखेंगे और जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनके तत्वाधान में काम वो करेंगे। एक जो वर्षों से यहाँ जो रह रहे हैं बेघर लोग हैं जिनको अभी तक स्थायी पट्टा नहीं मिला है, उनको जो घर मिलना चाहिए, वो अभी भी इंतजार में है कि नगर पालिका अब देगी क्या अब देगी। आपका जो यदि बोर्ड बनता है उनके लिए आप क्या करोगे? देखिए अगर अगर हमारा भाजपा का बोर्ड वो बनता है, तो सर्वप्रथम हम जो भूमिहीन हैं, उनको चिन्हित वो करके और जहाँ पर नगर पालिका की ऐसी कोई ज़मीन है जहाँ पर इनको हम पट्टे दे सकें, घर बसा सकें, ये बिल्कुल हम ऐसा कार्य वो करेंगे। उसमें काफ़ी जातियों के लोग हैं जैसे लोहार हैं, जोगी हैं, बंजारा हैं, ग्वारी हैं, ऐसे कई घर हैं जो बिल्कुल भूमिहीन हैं। उनको स्थायी रूप से पट्टा देकर वहाँ पर बसाने का हम पूरा प्रयास जो है वो करेंगे। अभी जो नगर पालिका के अंदर जो ठेले छोटे-छोटे जो मज़दूर हैं, वो नगर पालिका के अंदर अपना ठेला लगा रहता है, वो सब्ज़ी का हो या छोटी दुकान, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? यदि आपका बोर्ड देखिए ठेलों की एक जो है वो अव्यवस्था है। अपने सिंदरी गाँव में मुख्य चौराहे पर जो है वो खड़े रहते हैं और कई बार हमें देखने को जो है वो मिलता है कि ट्रैफ़िक जाम हो जाता है। उसके लिए भी हम बोर्ड में इस तरीके का विचार वो करेंगे कि उनके लिए एक जगह वो चिन्हित की जाए, चाहे बस स्टैंड पर हो या कहीं मतलब मंदिर के आस-पास हो, तो वहाँ पर अगर वो सुव्यवस्थित तरीके से अगर खड़े वो रहते हैं और वहाँ पर अगर बस स्टैंड भी होता है ताकि उनके आय का जो है वो ज़रिया वो बने। ऐसा भी हम जो है प्रयास वो करेंगे।